भाई काव्या का आज का एपिसोड लिटिल वे में काफी लोगों का आज दिमाग खोल देगा और काफी लोगों को अब ये भी पता चल जाएगा कि चीजें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदि की वजह से ही गलत नहीं हो रही हैं। यहाँ पे चीजें आदि के अलावा भी काफी लोगों की वजह से गलत हो रही है। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर हमने देखा कि आदि को वो फोटो भेजी जाती है जहाँ पे शुभ जो है वो काव्या की कमर, काव्या उसके छत पे कंधे पर सर रख के बैठी हुई है, जो कि एक्चुअल में सही नहीं। वो काव्या नहीं होती, वो दूसरी औरत होती है, दूसरी लड़की होती है जिसको शुभ ने वहां पर उसी साड़ी में बुलाया। बट वो भी मैं आपको बता दूं कि वो दूसरी लड़की भी कोई और नहीं, अनुभा ही है। ठीक है, अनुभा ने ही वो साड़ी पहन के वो सब चीजें करी हैं ताकि ऐसा लगे कि काव्या और जो हमारा शुभ है वो बहुत ज्यादा क्लोज है। अगली बात यहाँ पर, जो हमारी जो एक नेत्री है, उस नेत्री का मैं नाम ही भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या नाम है। वो यहाँ पर काव्या को बोलती है कि अपने बच्चे को बचाना चाहती हो करके कुछ, मतलब ऐसे है कि हाँ भाई वही मिसकैरेज करवाई काव्या का। ठीक है, आदि का यहाँ पे कोई हाथ नहीं होने वाला, कोई दोष नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, काव्या जब एंटर करती है आदि के रूम में तो आदि उस समय फोटो देखकर टूट चुका होता, बिखर चुका होता, उसकी आंखें लाल हो जाती है और आंखों में आंसू होते। काव्या उसकी आंखों की तरफ या उसके फेस को देखकर भी ये समझ नहीं पाई कि शायद कुछ इतना बड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से आदि की आंखों में आंसू। जबकि अनुभा ने यहाँ पर तुरंत पूछा कि आदि क्या हुआ, क्योंकि आदि की आंखों में आंसू क्लियरली दिख रहे थे। काव्य को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। और यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, डायरेक्टर ने ये सीन बहुत गलत तरीके से शॉट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काव्य को इमोशनली यहाँ पर नजर आना चाहिए कि वो आदि के साथ है, आदि की फीलिंग्स को समझ रही है, जो कि 99.99% टाइम्स वो समझती है। फिर आज के एपिसोड में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों आज के एपिसोड में काव्य के फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि आदि के साथ क्या हो रहा है। और ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। और मुझे लगा कि यार इतना भी ज्यादा मतलब दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन मत दिखाओ कि यहाँ पर लोग ऑब्वियस समझे कि तुम जानकर ये चीजें कर रहे हो। इनका कोई सेंस नहीं बनता। हमें पता है कि हाँ, आर्य और काव्या के बीच में चीजें सही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बहुत बड़ा एक लूप बन चुका है। लेकिन आप इस तरीके से फोर्सफुली मत दिखाओ कि आदि की भावनाओं को काव्या नहीं समझ पा रही। हाँ, बाद में एक डायलॉग डाल दिया, वॉइस ओवर डाल दिया कि आदि कुछ बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं नहीं सुन पाई। नहीं करेगा काम, नहीं करेगा। काव्या आदि की हर एक फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में इतनी डिटेल में जानती है कि उसको सिर्फ एक नजर में समझ में आ जाएगा कि आदि क्या चाह रहा है। और यहाँ पे बोलो कि आदि कुछ कहना चाह रहा था, भाई उसकी आंखों में आंसू थे। इस चीज को आप कैसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसके आंखों में आंसुओं को काव्य इग्नोर करके ये बोल रहे कि वो कुछ कहना चाहता था? सेंस ही नहीं बनता इस बात का। तो ये मुझे बड़ी गंदी चीज लगी कि डायरेक्टर ने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती करी। यहाँ पे ये चीज दूसरे वे में होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो बात है वो ये कि यहाँ पर शुभ और काव्या दोनों एक साथ आते हैं। दोनों ने मिलकर क्या क्या जो ये वो था, क्या कहते हैं, ये जो रैकेट चल रहा था नकली दवाइयों का, वो पकड़वाया। और जो सीमा, नाम याद आ गया, सीमा 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 चौधरी, ठीक है, नेत्री का नाम याद है, सीमा। वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाव बहुत अच्छा किया ये सब, जबकि उसको पता है कि भाई काव्या जो है उसके बारे में जैसे मैंने उसको खुद ही बताया था कि भाई बताओ क्या तुम्हारी की वजह फलाने फलाना। तो हाँ, यहाँ पे आके वो मतलब धमकाती कि तुम्हारा बच्चा भी सेफ नहीं हो सकता, ऐसे करके कुछ उसने बात बोली। तो ये चीज देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीमा चौधरी भाई मिसकैरेज करवाई। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीमा चौधरी यहाँ पर सब जानती है और यहाँ पे वही है जो सब चीजें प्लान और प्लॉट करवा रही है। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ, वो ऐसे बोल रहा हूँ, आदि के पास जिस शख्स का मैसेज आया, जिसने फोटो खींच के भेजी, शुभ तो खुद करेगा नहीं। शुभ ना किसी बंदे को चूज करेगा ऐसा करने के लिए, सीमा चौधरी करेगी। सीमा चौधरी को यहाँ पर
दिख चुका है कि आदि और काव्या के बीच में दरार आ चुकी है, और दरार जब आ चुकी है ऑब्वियस चीजें जो हैं वो नहीं चलेंगी इनके बीच में, और यही वो कोशिश कर रही है नॉन स्टॉप कि चलो इन दोनों के बीच में जितना हो सके उतना ज्यादा एक दरार को मेंटेन करे और दोनों को अलग कर दे, ताकि काव्य अपने जो एक लक्ष्य है उसका कि भाई नकली दवाइयों का जो कारोबार है वो मैं एक्सपोज करूँ, उससे भटक जाए और यहाँ पे सीमा चौधरी का जो प्लान है वो कामयाब हो जाए। इसके लिए गिरिराज चौहान भी आता है, उसको भी बोला जाता है कि भाई जाके तुम अपने बेटे से पूछो कहाँ है, अपनी पत्नी को घटवा में रखे XYZ। तो यहाँ पे मुझे आदि की बात चलती है कि वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर पति का फर्ज नहीं होता कि वो अपनी पत्नी को कंट्रोल करके रखे, ठीक है, ये पति का फर्ज नहीं है। तो ये बात मुझे अच्छा लगा, और ये लगा कि हाँ आदि अभी भी कहीं ना कहीं काव्या छूट दे रहा है इतना सब कुछ होने के बावजूद। और यहाँ पर अगर अभी भी लोग आदि के कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा कि ये चीज गलत है कि अभी भी आप आदि के बारे में ये सब सोच रहे हो या कह रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के अब मेकर्स को काम करना चाहिए, और यहाँ पर अभी इस चीज को जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसको थोड़ा मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि आदि का और काव्या का जो हमें इतने दिनों से लगातार नॉन स्टॉप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे बोल रहा था कि प्लीज मुझे तुम छोड़ के मत जाना, वो मुझे ड्रीम सीक्वेंस नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ड्रीम सीक्वेंस नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से काव्या के यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन नजर आता है कि काव्या तुम मुझे छोड़ के मत जाना वाली बात पे वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि रियल है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील करवा रहा है कि हाँ जो चीजें हैं ये रियल लाइफ में हुई है, ना कि किसी ड्रीम सीक्वेंस में हुई है। तो भाई ये भी मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगर ये ड्रीम सीक्वेंस नहीं होता है और रियल में ये हो रहा है, चीजें कैसी जाएंगी। एक और मेरा एक परसेप्शन आया है जो मुझे लग रहा है कि आदि जब पिट रहा होता है राजीव बंसल से, वहां पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आदि एक्सपोज नहीं हो रहा अनुभा की बात पर। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद जो मिसकैरेज वाली बात जो सीमा ने कही है वो इनडायरेक्टली कुछ मतलब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं कि वो आदि की वजह से हो जाता है, प्लान्ड सीमा के थ्रू है, बट लगता है कि आदि की वजह से ये चीज हुई है। इस वजह से जो राजीव बंसल है वो हमें नजर आता है आदि को मारता हुआ, ऐसा मेरा एक परसेप्शन है, एक मुझे लग रहा है थ्योरेटिकल कि ऐसा होना ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि ये मिसकैरेज वाला पॉइंट जो है मेरे को लग रहा है कि ज्यादा हाईलाइटेड होगा इंस्टेड ऑफ अनुभा और आदि का, और मुझे लगता भी नहीं कि अनुभा और आदि के बीच कुछ होने वाला है। क्योंकि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्यों सच बताऊं, क्योंकि आदि ने आज अनुभा का हाथ झटका, जब अनुभा पूछ रही थी बताओ तुम्हें क्या हुआ क्या बात। मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे कि आदि और अनुभा के बीच में कुछ हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुभा आदि के इधर पे कुछ नशीला पदार्थ मिला देगी, जिसके बाद आदि थोड़ा सा सबकॉन्शियसली भाई कुछ ऐसी हरकतें करने की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो खुद पीछे आ जाता है और पीछे को वहां से गायब हो जाता है। बट ऑब्वियसली बात है भाई, अगर इतनी सी भी क्लिप मिल गई तो आप उस क्लिप का पतंगड़ बना सकते हो, तो मुझे लगता है अनुभव उसी क्लिप का पतंगड़ बनाएगी और ये बोलेगी भाई हमारे साथ तो हमारा मतलब जो भी कुछ हुआ वो हमें सहमति से हुआ। तो देखते हैं अगर ये चीज होती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो देखते हैं मेकर्स क्या अपना एक थॉट प्रोसेस लेके बैठे हुए हैं। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आज के एपिसोड को देखने के बाद क्या कहना और क्या लगता है आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाए। तो इस तरह की करेगा एपिसोड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।